सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब ने अनुभव करा होगा कि यदि हम किसी कार्य में लगे रहते हैं, नए नए सृजन करते हैं या अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और सफल भी होते हैं, तो हम खुश होते हैं। इससे ये पता चलता है कि सृजनात्मकता शांति और आनंद दोनों देते हैं। आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं कि सृजन करने वाले शांति और आनंद को उपलब्ध होते हैं। जो भी क्रिएट करता है या जो भी सृजन करता है, जो भी बनाता है, वह आनंद को उपलब्ध होता है। अगर हम दुखी हैं तो उसका अर्थ है कि हमने केवल तोड़ना सीखा होगा, जोड़ना नहीं। और यदि हम दुखी हैं तो हमें खुद ही मिटाना सीखना होगा कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को कुछ बनाएं। अर्थात कि हम दुखी इसलिए होंगे कि हम ही जानते हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्वयं ही सोचना होगा कि हमारे में क्या क्षमता है, क्या परिस्थिति है, क्या साधन है हमारे पास और उसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, क्या निर्मित कर सकते हैं। अर्थात कि और यह भी सोचना होगा कि हमने अब तक जीवन में क्या निर्मित किया है। कुछ सृजित हुआ, कुछ बना, कुछ पैदा हुआ। कोई एक गीत जो कि हमारे मरने के बाद भी गाया जा सके, क्या हमने वह कोई ऐसी मूर्ति बनाई जो कि हमें बाद में भी लोग याद कर सकें, हम उसकी स्मृति में रह सकें। या कोई एक ऐसा पौधा लगाया जो कि बाद में भी फले फूले और वह सदैव जो है तो इस जग में स्थिर रहे। ये सभी चीज़ें जो हैं, यह सब कुछ ऐसे विचार हैं जो कि आपको शांति प्रदान करते हैं। अर्थात कि यदि हम मिट भी जाएं, ना भी रहें, फिर भी हमारे वो काम यहाँ पर रहें जिसका कि लोग अनुसरण कर सकें। और ऐसे ही मनुष्य शांति और आनंद को उपलब्ध होते हैं। जिसके जीवन में जितनी सृजनात्मकता होती है, उसके जीवन में उतनी ही शांति और उतना ही आनंद होता है। जो लोग केवल मिटाते और तोड़ते हैं, वे आनंदित नहीं हो सकते हैं। क्यों? सृजन करने से मनुष्य को आनंद उपलब्ध होता है। जो व्यक्ति जितने दूर तक सृजन करता है, वह उतने दूर तक ईश्वर का भागीदार हो जाता है। ईश्वर है सृष्टा, और जब भी हम कुछ सृजन करते हैं तो ईश्वर का अंश हम में काम करने लगाता है। और जो व्यक्ति सारे जीवन को सृजनात्मक बना देता है तो जीवन को एक सृजनात्मक सेवा में समर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में संपूर्ण रूप से ईश्वर प्रकट होने लगता है और उसका जीवन आनंद और प्रेम से भर जाता है। सुख के लिए, आनंद के लिए सृजनात्मकता चाहिए। कुछ बनाएं जो कि हमसे बड़ा हो। हमारा जीवन केवल समय का गुजारना नहीं है, बल्कि एक सृजन होना चाहिए। वह सृजन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वह प्रेम का कृत्य हो। जो लोग जीवन में सृजनात्मक हो पाते हैं, जो लोग भी जीवन में छोटे से प्रेम के कृत्य को भी निर्माण दे पाते हैं, फिर आनंद ऊपर से थोपा हुआ नहीं होता। वह आनंद उसके प्राणों के अंतिम केंद्र से उठता है और पूरे जीवन को आनंद से भर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव रुचिकर कार्यों में लगे रहिए। खाली दिमाग शैतान का घर और भरा हुआ दिमाग सृजन करने वाला मस्तिष्क सदैव आनंद से भरा होता है, क्योंकि ईश्वर उसके करीब होता है। तो आज इतना ही।
आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।